का कवि के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। जय भारत, जय किसान। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस सफर में, जहां हमारे हम सफर हैं साहित्य की दुनिया के महारथी, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए, गुरुओं का महत्व आदिकाल से रहा है। फिर हमारे गुरु कहाँ हैं? वहीं जहां पर उन्हें होना चाहिए। आप सब जोरदार तालियां बजाइए हमारे गुरु पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी के लिए। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? मेहरबानियाँ हैं। अच्छा, आप कविता में लिख के देखते हो डॉक्टरी जो आपने की हुई है? लोग उसे पढ़ के कविता सीखने की कोशिश करते हैं। कई बार ऊपर से चली जाती है, कई बार नीचे रह जाती है, कई बार अंतरिक्ष में चली जाती है। तो कविता तो ऐसी है, उसको कहीं रोक नहीं सकते। ये बात सही है। कविता एक बार आ जाती है, उतर आती है तो आदमी तर जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, आपने कही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और महान गीतकार समीर अंजान जी, कैसे हैं आप सर जी? बहुत अच्छा हूँ कविराज, तुम कैसे हो? हम भी ठीक हैं। आप कभी हमारे ऊपर कोई गाना लिखो। लिखना पड़ेगा, कल से मैं उसी सोच में हूँ। जैसे ही बन जाएगा बताता हूँ तुमको। हमारी दुकान की सेल बढ़ जाए ना, कुछ ऐसा। ऐसे ही कुछ लिखूंगा। सारे आइटम लिख दो पोएम में। लिख डालूंगा मैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको पता है हमारी कविता की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं हम, काफी अच्छी चल रही है। मतलब इतनी कि हमारा तो बाजा बज गया। मगर तुम्हारा बाजा क्यों बजा? तुम तो अभी सीख रहे हो, सीख जाओगे धीरे धीरे। हाँ जी गुरुदेव, सीख तो रहे हैं, लेकिन पिताजी को कुछ समझ नहीं आता। सर जी, हमारे पिताजी को हमने अपनी लिखी हुई कविता सुनाई तो उनको समझ नहीं आती। आई थिंक आपको सुनाए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए। हमको लगता भी कि आप कदरदान होगे। इरशाद। इरशाद। बस यही गलती हर बार करता हूँ, बस यही गलती हर बार करता हूँ, आदमियों गधों से प्यार करता हूँ। आप हमारी तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? नहीं, हम सुनो 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 कविराज, हाँ जी सर। आप आजकल बहुत तेज गति से प्रगति कर रहे हो, खूब सारी किताबें पढ़ते हो, तब ऐसी ऐसी अच्छी उक्तियाँ आपके पास आती हैं। आपके पिता भी, जब आप उनके पुत्र हो तो जाहिर है कि वो भी आपकी श्रेणी के उच्च स्तरीय कवि रहे होंगे, मुझे मिल गए थे। अच्छा। और उन्हें तुम्हारी सारी प्रगति का अंदाजा है। मैं तुम्हारे पिताजी का एक शेर सुना रहा हूँ। अच्छा। गौर करना, क्योंकि पिता पुत्र में संवाद नहीं हो पाता है, और तुम दाद देना कि उनकी सोच कहाँ तक है। अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा इन दिनों दीवाना हो गया है, पागल हो गया है, कविता के पीछे पढ़ता ही रहता है। लेकिन अब उनका शेर सुनो। अब उनका शेर है कि हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। तुमने वो समझना शुरू कर दिया, गड़बड़ वहाँ से है। तो ताली बजाओ अपने पिता के शेर के लिए। सर जी, आपने इतनी हमारी तारीफ कर दी, अब हमारा दिन बन गया, रात बन गई, तो अब शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल जी गुरुदेव। साहित्य का बाजार लग चुका है, आ चुका है व्यापारी सभी। आइए शुरू करते हैं 100 करोड़ का कवि। इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, एक बार फिर से बताना हमारा फर्ज है। तो ये अर्ज है, इस सफर के 3 पड़ाव होंगे। हम अभी पहले पड़ाव में हैं। नाम है जिसका पहली चुनौती। और पहली चुनौती में हर हफ्ते 4 प्रतिभागी अपने शब्दों से जनता और गुरुजनों के दिल में उतरने की कोशिश करेंगे। इनमें से कोई 2 ही जाएंगे अगले पड़ाव में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला पड़ाव, जिसका नाम है पहली चुनौती। पहली चुनौती को 2 राउंड्स में बांटा गया है। पहली है कवि की स्वरचना और दूसरी है आमना सामना। दोनों चरणों में हमारे गुरुजनों द्वारा दिए गए अंक हमारा कवि बोर्ड दिखाएगा। अंत में दोनों चरणों से मिले जितने भी अंक होंगे उनको जोड़ा जाएगा
और जिन 2 प्रतिभागियों के सबसे ज्यादा अंक आएंगे वो जाएंगे अगले पड़ाव में। आइए करते हैं शुरू विद परमिशन ऑफ आवर गुरु। आज का पहला राउंड, कवि की स्वरचना। इस चरण में हमारे प्रतिभागी आएंगे और अपने मन की रचना सुनाएंगे। तो हम बुलाना चाहेंगे आज के पहले प्रतिभागी को। इनको ऐसा वैसा मत समझिए, शायरों के खानदान से हैं ये। इनके पिताजी जाने माने शायर थे, इनके भाई भी शायर हैं और इन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ये उर्दू में लिखना खासा पसंद करते हैं। आइए हम मिलते हैं महान कैफी आजमी के शहर आजमगढ़ यूपी से आए अजहर नवाब से। आइए। भाई कैसे नवाब साहब? बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताएं। हम भी लोखंडवाला से हैं। तो ये हमारे आज के पहले प्रतिभागी। गुरुजनों, आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें। प्रारंभ करें कविराज। प्रारंभ करें। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गज़ल का मतला पेश करता हूँ। मतला अर्ज करता हूँ कि जब ज़रूरत भर नमी बन जाएगी, जब ज़रूरत भर नमी बन जाएगी, उसके होठों पर हंसी बन जाएगी, उसके होठों पर हंसी बन जाएगी। एक दिए से एक दिया जल जाएगा, एक दिए से एक दिया जल जाएगा, रोशनी से रोशनी बन जाएगी, रोशनी से रोशनी बन जाएगी। झील में उसको उतरते देखकर, झील में उसको उतरते देखकर मैंने सोचा जलपरी बन जाएगी, मैंने सोचा जलपरी बन जाएगी। गम के मारे हम मिलेंगे एक दिन, गम के मारे हम मिलेंगे एक दिन, अपने मिलने से खुशी बन जाएगी, अपने मिलने से खुशी बन जाएगी। कृष्ण बनकर जब उसे सोचूंगा मैं, कृष्ण बनकर जब उसे सोचूंगा मैं, मेरी धड़कन बांसुरी बन जाएगी, मेरी धड़कन बांसुरी बन जाएगी। हम कभी पूरे जो होने को हुए, हम कभी पूरे जो होने को हुए, यक बयक उसकी कमी बन जाएगी। हम कभी पूरे जो होने को हुए, यक बयक उसकी कमी बन जाएगी, यक बयक उसकी कमी बन जाएगी। जिंदगी में गर वो लड़की आ गई, जिंदगी में गर वो लड़की आ गई, बात मानो जिंदगी बन जाएगी, बहुत अच्छा, वाह वाह, बात मानो जिंदगी बन जाएगी। उसकी आंखें याद रह जाएं अगर, उसकी आंखें याद रह जाएं अगर, यार अजहर शायरी बन जाएगी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। यार अजहर शायरी बन जाएगी। उसकी आंखें याद रह जाएं अगर, यार अजहर शायरी बन जाएगी। कृष्ण बनकर जब उसे सोचूंगा मैं, मेरी धड़कन बांसुरी बन जाएगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत। ये मतलब हमसे ज्यादा तो वही बता पाएंगे हमारे गुरुजन। गुरुजी कैसा, आप कैसा लगा इनके परफॉर्मेंस? ये एक नए प्रेमी का कविता की झील में उतरने के जैसा है और तसव्वुर ये है कि जलपरी बन जाएगी। गज़ल के सारे अशार अच्छे काफ़ियों के साथ यहाँ आपने ला दिए हैं और दिए तो सबसे पहले दिए हैं हमें। एक दिए से एक दिए को जोड़कर रोशनी से रोशनी बन जाएगी, बहुत अच्छी बात है। हम आपका स्वागत करते हैं और आपको पसंद करते हैं। थैंक यू समीर जी। तुम्हारी कोशिश थी, जो तुम्हारा प्रयोग था, कुछ कुछ जगह बहुत नया लगा। और क्या होता है, जब दूसरी पंक्ति जब आती है, जब दूसरी लाइन आती है, वहाँ जब वाह निकले तब तो शेर का कोई मतलब है। और मेरे ख्याल से तुमने जितने शेर सुनाए सब में वाह निकली है दिल से, तो मैं तुमको दिल से दुआ देता हूँ। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। तो आपके नंबर भी देख लें। समीर जी, आप कितने नंबर देंगे इनको? 90।
समीर जी ने दिए 9। अच्छा, अशोक जी ने भी दिए 90। आपका टोटल है 180। अच्छा, ये इतना उर्दू कैसे बोल लेते हो? हमको सिखा दो कुछ। क्या सीखना चाहेंगे? कोई ऐसे भारी भारी शब्द सुनाओ कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। इख्तिलाफ आता है। क्या आता है? इख्तिलाफ करना। नहीं, ये तो पिक्चर का नाम नहीं है कुछ। इख्तिलाफ कैसे करेंगे आप किसी से? इतलाफ इख्तिलाफ मतलब किसी से करके देखिए इख्तिलाफ। लड़ाई होती। आपको क्या लगता है कैसा रिस्पॉन्स आएगा? इख्तलाफ मतलब वार्तालाप, बात। वो तो कम्युनिकेशन है, इख्तिलाफ तो। सर जी, ये हमको क्विज दे रहे हैं। क्या क्या हो गया इख्तलाफ? इख्तिलाफ होता है कि आप किसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी किसी से आप इख्तिलाफ करते हैं तो यानी आप उसकी बात को अग्री नहीं करते, आपका ओपिनियन दूसरा है। अच्छा, मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ इस बात से। बस आज एक ही लफ्ज याद करो, ज़्यादा मत, नहीं पागल हो जाओगे तुम। इतना अच्छे नंबर दिए फिर भी हमको इख्तलाफ कर रहे हैं ये। बहुत अच्छा प्रयोग करके दिखा दिया ना आपने। इसका मतलब आप इस लफ्ज को हाँ, समझ गए। मैंने समझ गए। बस, और क्या चाहिए? हाँ जी, फिर ठीक है। थैंक यू अजहर भाई, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं एंड आपको नंबर मिला 180। कंग्रेचुलेशन। अब हम लेंगे एक छोटा सा इख्तलाफ। अब हमारे दिमाग में यही चल रहा है, इन्होंने सिखा दिया, पूरा दिन इसी में निकलेगा। तो जल्दी से लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम। आप भावनाओं को समझ जाओ, हम वैसे तो इख्तलाफ बोल देते नहीं, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देखते रहिए 100 करोड़ का कवि। मेरे साथ ये रात गुजारना ख्वाहिश थी तुम्हारी, कहा था तुमने। शायद मेरे होठों की ये जहरीली लाली तुम्हें दिखी ही नहीं। इख्तलाफ याद करके बैठे। इख्तिलाफ। इख्तलाफ खाते नुक्ता भी है, इख्तिलाफ। किसी और को नहीं आता मुझसे मिलने के लिए झूठ मूठ खुद को बुखार करना। आसान नहीं है तुमसे प्यार करना। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हम लौट आए हैं इस अद्भुत सफर में जहां एक से बढ़कर एक होंगे साहित्य के महारथी। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कवि। इख्तिलाफ याद करके बैठे। इख्तिलाफ। इख्तिलाफ। इख्तिलाफ खाते नुक्ता भी है, इख्तिलाफ। क्या क्या लगवा रहे हो अब? कहाँ तुम तो सीख चुके हो ना। ठीक है, इख्तिलाफ। इख्तिलाफ। मैं समीर साहब, आज इन्होंने सीखा है ये, तो अभी मैंने एक शेर कहा है इरशाद कि आज कविराजा ने सीखा इख्तिलाफ, बुद्धि पूरी हो गई पहले थी हाफ। जितना इल्मो हुनर था महफूज था अभी तक तो इनके पास, जितना इल्मो हुनर था महफूज था, मिले अजहर से तो अब समझो है साफ। क्या तुम्हारी डिफिनेशन दी है, सोचो तुम्हारे बारे में, इससे बढ़िया शेर तो नहीं हो सकता कविराज। जी 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 सर जी, मेरे को भी कुछ आज बन नहीं रहा मेरा। पहले हम थोड़े लगता था हम थोड़े महफूज हैं, लेकिन अब पहले से ज्यादा कंफ्यूज हैं। क्या बात है, बन गया। कंफ्यूज क्या मिलाया है तुमने। आ रही है शायरी, आ रही है। जी जी जी, सीख जाएंगे और आप भी हमारे साथ सीख जाएंगे, सबके सब। जिनको नहीं आती, जो जिनको आती है उनको तो आती है। अच्छा, तो अब आगे बढ़े सर जी। बिल्कुल जी, चलो गुरुजनों की परमिशन से अब आगे बढ़ते हैं। मैं अब जिनको स्टेज पे बुलाने वाला हूं, उनकी कविताएं लोगों के मन को भा जाती हैं। दिल्ली वालों का दिल जीतने के बाद ये बन चुके हैं इस सफर का हिस्सा। आइए सुनते हैं उनका किस्सा। उनकी ही जुबानी मंच पर आ रहे हैं बादल शर्मा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बादल शर्मा।
कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप ये गोगल लगा के बड़ा अच्छा स्टाइल किया हुआ है। हाँ जी सर, वो बाल आगे आ जाते हैं ना, आपके तो पता नहीं कैसे सेट रहते हैं। हम हेयर प्रोडक्ट लगाते हैं, हमारी दुकान से आप आना, हम एड्रेस देते हैं आपको। हमारी दुकान से जितना शॉपिंग करोगे आपको डिस्काउंट देंगे। क्या बात कर रहे हो? तो क्या क्या है आपकी दुकान पे? हम रखते हैं फ्लाइट टिकट, हम सब्जी भी रखते हैं, हम गाड़ी की जैगुआर बाइक। फ्लाइट टिकट आप पहले ही वापस भेजना चाह रहे हो मुझे? अभी तो मैं आया हूँ। ना ना, हम इसलिए दे रहे हैं कि आप यहाँ से जीत के फिर स्विट्जरलैंड घूमने जाओ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आऊँगा पक्का, आपकी दुकान पे आऊँगा। जी जी। बादल जी, हमारे जजेस सामने बैठे हैं, आपको उत्सुकता हो रही है और इख्तलाफ हो रहा है हमसे। इख्तलाफ नहीं, वो बैठे। इख्तलाफ राजा? इख्तलाफ राजा तो नहीं है वो जो कवाली गाते हैं? नहीं नहीं। तो बादल जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड लक। नमस्कार सभी सुनने वालों को और जज साहब। मैं एक आज़ाद नज़्म पेश करूंगा आपके सामने, जिसका नाम है आसान नहीं है तुमसे प्यार करना। आसान नहीं है तुमसे प्यार करना, हर किसी से तुम्हारी ही बातें हर बार 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 करना। आसान नहीं है तुमसे प्यार करना। मैं कहता हूँ तू मेरा घर है, तू कहती जमाने से डर है। मैं कहता बहुत अच्छा, वाह। मैं कहता हूँ तू मेरा घर है, तू कहती जमाने से डर है। तू बातें करे जैसे दादी, फकत 20 मेरी उम्र है। तू बातें करे जैसे दादी, वाह। फकत 20 मेरी उम्र है। मैं बादल हूँ आवारगी का, तू बरसों से ठहरा शजर है। वाह वाह वाह। कि इस इश्क में तू बरसों से ठहरा शजर है, कि इस इश्क में जैसे हो लाजमी, हो के मजबूर थोड़ी बौछार करना। आसान नहीं है तुमसे प्यार करना, हर किसी से हर बार 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 तुम्हारी बातें बार बार करना। बहुत अच्छा। तुझे पता है अगर तू रूठती है तो मेरे आंसू भी पलकों से दूरी है रखते, कि तूने बिगाड़ा है तू ही संभाल, हमें तुम दोनों के बीच न डाल। और ऐसा लगता है कि लिखने बैठ जाता हूँ तो हर एक ख्याल जो मैं खुद करता हूँ उसके बाद खुद ब खुद चला आता है तुम्हारा एक ख्याल। और मेरे तसव्वुर की छोड़ किसी पिछले पुराने भी शायर के नगमों में ढूंढे न मिलती है तेरी मिसाल। और प्यारी हो तुम, बेहद प्यारी हो तुम, किसी और को नहीं आता मुझसे मिलने के लिए झूठ मूठ खुद को बुखार करना। आसान नहीं है तुमसे प्यार करना, क्या बात है। आसान नहीं है तुमसे प्यार करना। मोट बुखार। तुम्हारी ही बातें हर बार 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 हर किसी से बार बार करना। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम बादल शाह। बहुत बढ़िया बादल भाई। आइए कविराज जी। ये आप किसके लिए लिखी थी? एक के लिए नहीं लिखी थी, मल्टीपल। तो ऐसे बताने लगूंगा तो थोड़ा याद करने में भी टाइम लगेगा। वो हमने सुना था बादल है उड़ता रहता है। बिल्कुल सर। तो समीर जी, क्या लगा आपको इनकी शायरी? नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत बेटा। जब भी आप कोई नज़्म सुनाते हैं, जब भी कोई गज़ल सुनाते हैं, तो रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस पर रिएक्शन नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती है जिसकी वजह से वो बात बनती नहीं। मगर ये बिल्कुल मुकम्मल नज़्म लगी और मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। शुभकामनाओं की कड़ी में मैं भी एक लड़ी जोड़ देता हूँ। आसान नहीं है तुमसे प्यार करना, ये एक नया भाव लेकर आप आए हैं। और इसमें 20 बरस का जो प्रेमी है वो दादी से प्रेम कर रहा है, दादी से नहीं, उसकी आदतों से नसीहत देने वाली जो हमारी स्त्री शक्ति की क्षमता होती है वो हमारे सामने आती है। और कुल मिला के आप बादल हैं, बौछार आती है और झरना बन जाती है आपकी शायरी। मैं आपको बहुत अच्छे नंबर देने की कोशिश करूँगा। बेहद शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया। तो अशोक जी, कितने नंबर देंगे आप इनको? 70 दिया अशोक जी ने। और समीर जी 80। समीर जी ने दिए 80, अशोक जी ने दिए 70। टोटल हो गया 150। मुबारक हो। शुक्रिया। अब आप वहाँ बैठ सकते हैं। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और अब वक्त है हमारे तीसरे प्रतिभागी को बुलाने का। ये कविताएं गजब लिखती हैं और अपने अभिनय से दिलों पे राज करती हैं। माया नगरी मुंबई से रिश्ता है इनका, बातें कमाल करती हैं। तो इंतजार क्यों करना, मंच पर आ जाएं स्वीटी शर्मा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
नमस्कार सर। और आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन इन माय जर्नी एंड आई एम मीटिंग द पीपल, आई एम स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ द पीपल जिनको देखकर हम सोचते थे कि कभी हम इनसे मिलेंगे। मेरे लिए ये मोमेंट बहुत प्रेशियस है, मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा है एंड दैट्स इट। गुरुजी की परमिशन से हम शुरू करते हैं। स्वीटी जी, ऑल द बेस्ट। तो सर मैं पेश करती हूँ तस्बीह हाथ में और शमशीर की बातें। गौर कीजिएगा, तस्बीह हाथ में और शमशीर की बातें, मानो रंजिशों के दौर में हो मीर की बातें। तेरे नाम से ही बर्क सी गिरे जिस्म पर, तेरे नाम से ही बर्क सी गिरे जिस्म पर, अब कहाँ वो वारस जो करे हीर की बातें। क्या बात है। आसमानी रूहों ने भी छोड़ दिया अब्र का साथ। गौर कीजिएगा, आसमानी रूहों ने भी छोड़ दिया अब्र का साथ। मिर्जा तो बिसात ही गया होगा टूटे तीर की बातें। क्या बात। दोषी कोई तो रहे इस बेगुनाहों की दुनिया में। गौर कीजिएगा, दोषी कोई तो रहे इस बेगुनाहों की दुनिया में। आखिर कोई तो हो जो सुनाए रांझा फकीर की बातें। क्या बात। बहुत बढ़िया। समीर जी, अशोक जी, बिल्कुल जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम दिखती भी हो। जी शुक्रिया सर। और जहाँ तक कविता की बात है, मुझे लगा कि कहीं कुछ अधूरापन सा रह गया है स्वीटी। मुझे ऐसा लगा कि हम कुछ और सुनना चाहते थे या तुम कुछ और सुनाना चाहती थी, कहीं बीच में हम रुक गए। मगर जो कुछ सुनाया तुमने वो बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बधाइयाँ। शुक्रिया सर। अशोक जी, बधाइयाँ मैं भी देता हूँ, लेकिन जो दूसरा मिसरा है उसमें आप कहती हैं कि रंजिशों के दौर में मीर की बातें। मीर की बातें, तो वो जो क्रम होता है ना तस्बीह से शमशीर का, वैसा क्रम रंजिशों के दौर में मीर का कैसे हुआ? कृपया इसकी आप इस पे तवज्जो। आज के दौर की हमारी रंजिश की मोहब्बत नहीं मिलती, लेकिन पढ़ते हम मीर को है, मोहब्बत हमें वैसी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ सर। वहाँ कहना तो दूर इतनी दूर घुमा के लाए हैं। हाँ जी सर। तो ये भी शायरी का एक हुस्न होता है, जी सर। है ना? आपने मक्ते में इसको लिया है तो हम इसको कबूल करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं। जी शुक्रिया सर। गुरुजी नंबर भी देख लेते हैं इनके। आप समीर जी, आप बताइए कितने नंबर दिए? 70। समीर जी ने दिए 70 और अशोक जी ने दिए 60, तो दोनों का मिला के हो गया 130। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। प्लीज टेक योर सीट। सर जी, आप ये बोल रहे थे ना, मिसरे की बात कर रहे थे। मिसरे ने हमको भी बहुत परेशान किया हुआ है। हाँ। सर जी, हमारी दुकान पे आता है और पैसे नहीं देता, विनोद मिश्रा। मिसरा जो है ना, तीसरी पंक्ति है शेर की। तीसरा मिसरा जो शेर में नहीं होता, इनके यहाँ चलाया जाता है। हाँ वही वो हमारे आता है तो उधार पे उधार बढ़े जा रहा है। हमने बोल दिया पेमेंट कर दे, वो दे नहीं रहा है। सर मतला पे भी हम आपको सुनाए। पहले हमको लगता था कि मतला मतलब जैसे हमारी वाइफ है, हम खाना खाने बैठे, हम कहते थे चाय ला, तो चाय ले आती थी। फिर हमने कहा पानी ला, पानी नहीं लाती थी। फिर हमने कहा रोटी ले क्या, तो कहती मैं नहीं ला रही। मैंने कहा मतला। मतलब ठीक है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत जो है ना, खूब कविराज, बहुत अच्छा सीख रहे हो तुम। हम लोगों का नाम रोशन करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जी 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 इस तरह से तुम आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारी उम्मीदें हैं तुमसे। जी, थैंक यू सर। कोशिश कर रहे हैं सर। बिल्कुल करते रहो कोशिश। तो सर जी आगे बढ़े। अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब वक्त है हमारे चौथे प्रतिभागी को बुलाने का। ये जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही हैं। इनकी लिखी कविताएं सीधे दिल में उतर जाती हैं। अंग्रेजी में लिखना बेहद पसंद है इन्हें। तो आइए मिलते हैं माया नगरी मुंबई से हमारे बीच आई तंजीला शेख से। तंजीला जी, आई क्या हाल है? हेलो कविराज, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। इंग्लिश हमारी Fine? जी। ठीक नहीं? हाँ जी, ठीक नहीं? नहीं कोशिश कर रहे हैं हम। आप ठीक हैं? आप अच्छा अभी ठीक हो आप? हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पोएम, अच्छा कविता हम सीख जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए जी। इख्तिलाफ और इजहार के बीच का डिफरेंस। ये इख्तिलाफ तो वो हो गया जो ये कहते हैं। और दूसरा कौन था? इजहार। इजहार
वो हो गया जो आप कहती हैं। जो आप कहती हैं। अरे बचा लिया मैंने। तो ऑल सेट है आप तंजीला जी? थोड़ा बहुत डर तो लग ही रहा है ऑब्वियसली, सबसे पहली बात इतने बड़े लोगों के बिल्कुल डरने सामने की बात नहीं बेटा, पूरे परफॉर्म करना खुल है। के सुनाओ, अच्छे से सुनाओ। जी तो चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब ये जो मैं कविता, पोइट्री, नज़म जो भी कहिए, इसका मैंने बहुत बार नाम सोचा कि मैं टाइटल दूँ क्या इसे, पर इतने सारे ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहे थे कि इसको नाम क्या दूँ, इसको टाइटल क्या दूँ। अभी तक मैं एक टाइटल के साथ आ नहीं पाई हूँ, उभर नहीं पाई हूँ, पर मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे हेल्प करें कि इसका टाइटल क्या है। और ये कविता सुनने के बाद, ये नज़म सुनने के बाद आप मुझे बताएं कि ये कैसी लगी। तो मैं शुरू करती हूँ। याद नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब तुम पास आए थे, याद नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब तुम पास आए थे, पास आके मुस्कुरा के कुछ तो गुनगुनाए थे, पास आके धीरे धीरे से मेरी उलझी हुई जुल्फों को सुलझाने में हमारी उंगलियां उलझी, पास आके धीरे धीरे से मेरी उलझी हुई जुल्फों को सुलझाने में हमारी उंगलियां टकराई, मेरा दिल धड़क पड़ा, मेरा दिल धड़क पड़ा कि जब तुम्हारी सांसों की गुफ्तगू हो रही थी मेरी सांसों से, तुम्हारे छूने से मेरा पूरा अंग झूम सा पड़ा था, तुम्हारे अंग से, तुम्हारे छूने से मेरा पूरा दिल, मेरी पूरी रूह, मेरा पूरा अंग झूम सा पड़ा था। अब ठीक ठाक तो याद नहीं, ठीक ठाक तो याद नहीं, पर अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही तुम्हारी सांसें रुक गई थी। मैंने देखा कि तुम्हारी आंतों से खून बह रहा था, मैंने देखा कि तुम्हारी आंतों से खून बह रहा था और तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से तार तार होकर रुखसत हो रही थी। मेरे साथ ये रात गुजारना ख्वाहिश थी तुम्हारी, कहा था तुमने, मेरे साथ ये रात गुजारना ख्वाहिश थी तुम्हारी, कहा था तुमने। शायद मेरे होठों की ये जहरीली लाली तुम्हें दिखी ही नहीं, शायद मेरे कमर में रखा हुआ खंजर तुम्हें दिखा ही नहीं। क्या बात है। उम्मीद यही है कि तुम्हारी दरिंदगी का शिकार अब कोई और नहीं होगा। क्या बात है, वाह। उम्मीद यही है कि तुम्हारी दरिंदगी का शिकार अब कोई मासूम नहीं बनेगी, वाह। और 7 जहान्नुमों में से एक मकाम तुम्हारा पक्का होगा। बाकी जिंदगी भर मुझे याद रहेगी ये रात जो अब किसी पर नहीं आएगी, जिंदगी भर याद रहेगी मुझे ये रात जो अब किसी पर नहीं आएगी, किसी पर नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। ये तो सर जी एकदम ट्विस्ट दे दिया इन्होंने, है ना? तो सर जी से पूछ लेते हैं। गुरुजी जी, अशोक जी क्या कहना चाहेंगे आप? इस नज्म में जो तंज है तंजीला जी, वो बहुत पुख्ता है। शुरुआत में लगता है कि ये प्रेम की, संयोग के प्रेम की एक सामान्य सी कविता है जिसमें उंगलियां बालों में जा रही हैं तो कुछ कारनामा दिखा रही हैं, झनकृति देह में हो रही है, तो एक शरीर प्रधान कविता शुरू में लगती है। शीर्षक तो मैं तुमने चुनौती दी है, इसको क्या नाम दो? ये जहरीली लाली की कविता है जी। जहरीली लाली इसका शीर्षक रखो। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। तो मैं बधाई देता हूं आपको कि दरिंदगी के खिलाफ आपने एक अभियान की तरह ये कविता लिखी है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच सर। इसमें सबसे बड़ा जो मैसेज था वो आज के समाज में जी सर, एक आवाज़ जो महिलाओं की तरफ से उठनी चाहिए, जो उठती भी है, उठी भी है, और अभी भी इसके खिलाफ बहुत कुछ करना बाकी है। और तुम्हारे जैसे जवान बच्चे अगर इस तरह से सोचना शुरू करें तो इस समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। और कविता बहुत खूबसूरत लगी और अच्छा टाइटल दिया अशोक जी ने, मैं बहुत खुश हूँ। जहरीली लाली, तुम्हारी कविता का क्लाइमैक्स बहुत हिट था, तो बहुत सारी बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू तो समीर जी कितने नंबर देंगे आप स्कोर? अशोक जी दे रहे हैं 90, अच्छा समीर जी भी दे रहे हैं 90। थैंक यू वेरी मच। तो आपका टोटल हो गया 180। तो आप बैठिए, टेक योर सीट। थैंक यू। 'Thank you, Tanzila.
खत्म हो चुका है और इस राउंड में जो नंबर मिले हैं वो बता देते हैं। अजहर को मिले हैं 180, बादल को 150, तंजीला को 180 और स्वीटी को 130। तो ये राउंड यहीं पे खत्म होता है। अब बारी है आज के दूसरे राउंड में जाने की, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, हम जल्दी लौट कर आएंगे। आप बने रहिए अपने इस फेवरेट शो में जिसका नाम है 100 करोड़ का कौवे। जहन में अटके हर ख्यालात की सुबह नहीं होती, सुबह होती है, पर हर रात की सुबह नहीं होती। रास्ते साए साए करने लगे, पत्ता खड़का तो लोग डरने लगे। मैं सफर में हूँ और अकेला हूँ। दोनों ने बहुत अच्छा सुनाया है। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चहीते शो में जिसका नाम है 100 करोड़ का कौवे। अब वक्त है हमारे दूसरे चरण में जाने का जिसका नाम है आमना सामना। शुरू करने से पहले एक बार नियम याद दिलाना चाहूंगा। इस चरण में कवियों को दो दो की टोलियों में बांटा जाएगा। कौन किसके साथ करेगा साहित्य की जंग, ये बताएंगे हमारे गुरु और देंगे उनको आज के विषय, और अंत में कवियों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे गुरुजनों के पास और जानते हैं कौन किसके साथ करेगा साहित्य का दंगल और किसको मिलेगा कौन सा विषय। गुरुजी, अशोक जी। देखिए, इस एपिसोड में जितने भी कवि आए हैं जी, वो बहुत संतुष्ट कर रहे हैं हमें। अच्छा, पहले तो बधाई देता हूँ उनको। और जहाँ पे पिछली कवियत्री ने, शायरा ने अपनी बात खत्म की थी, वो तो विषय जहन में आ रहा है, इस रात की सुबह नहीं। वाह, है ना? हाँ, ये तो विषय होगा और कंटेस्टेंट्स होंगे अजहर नवाज और स्वीटी शर्मा। अच्छा, ये दोनों होंगे और बचे दोनों बादल शर्मा और तंजीला शेख। आप उनके लिए इनको जो सुनाना है, जो उन्वान दिया जाएगा वो है जाने भी दो यारो। तो अभी हमें पता चल गया किसकी जोड़ियां हैं और किसको क्या विषय मिला है। आप लोग रेडी हैं? तो फिर आ जाइए। पहले किससे शुरू करें गुरुजी? स्वीटी एंड नवाज। स्वीटी जी एंड नवाज। इस आलू की टिक्की पे खड़े हो जाइए। बहुत प्यारी आपकी आलू की टिक्की, बहुत दिनों से खाई नहीं है। अच्छा, आप लोग रेडी है तो हम निकले यहाँ से। जी जी, लेकिन आपको पहले बता दें हमारे पास एक कॉइन है। इस कॉइन में एक तरफ दवात है, एक तरफ कलम है। हम टॉस करेंगे तो पहले कौन चुनना चाहेगा? अब तक हमेशा लड़कियों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती आई है, तो आज मैं मेंस फर्स्ट। अच्छा जी, ठीक है। कलम या दवात? कलम। आई दवात। तो मतलब आप डिसाइड करोगे आपको पहले परफॉर्म करना है या इनको? सर मैं ही सुना देती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। इरशाद इरशाद। तो विश यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच। जहन में अटके हर ख्यालात की सुबह नहीं होती, जहन में अटके हर ख्यालात की सुबह नहीं होती, सुबह होती है पर हर रात की सुबह नहीं होती। चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, मुकर ही जाता है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, मुकर ही जाता है। शक की चादर ओढ़े विश्वास की सुबह नहीं होती। फरिश्ते आएंगे,
उन्हें सजा देंगे मेरे आंसू की। फरिश्ते आएंगे, उन्हें सजा देंगे मेरे हर आंसू की। कच्ची नींद में बंधी ऐसी आस की सुबह नहीं होती। अल सुबह अबाबिले निकल पड़ेंगी दाने को। अल सुबह अबाबिले निकल पड़ेंगी दाने को। क्यों निकलती हैं? उस तलाश की सुबह नहीं होती। सुबह होती है पर हर रात की सुबह नहीं होती। शुक्रिया। दिन का चेहरा निगल गई है रात। वाह। दिन का चेहरा निगल गई है रात। सारे मंजर बदल गई है रात। सारे मंजर बदल गई है रात। रास्तों पर घना अंधेरा है, हर तरफ खामोशी का डेरा है। रास्तों पर घना अंधेरा है, हर तरफ खामोशी का डेरा है। घोंसले में सभी परिंदे हैं, लोग अपने घरों में दुबके हैं। घोंसले में सभी परिंदे हैं, लोग अपने घरों में दुबके हैं। रास्ते साए साए करने लगे, पत्ता खड़का तो लोग डरने लगे। रास्ते साए साए करने लगे, पत्ता खड़का तो लोग डरने लगे। मैं सफर में हूँ और अकेला हूँ। मैं सफर में हूँ और अकेला हूँ। बस यूं ही अपनी राह चलता हूँ। बस यूं ही अपनी राह चलता हूँ। दूर तक कोई दूसरा भी नहीं। दूर तक कोई दूसरा भी नहीं। चाँद तारों का कुछ पता भी नहीं, और तो और एक दिया भी नहीं। दूर तक कोई दूसरा भी नहीं। चाँद तारों का कुछ पता भी नहीं, और तो और एक दिया भी नहीं। फिर भी दिल में उम्मीद रोशन है। फिर भी दिल में उम्मीद रोशन है, जो किसी सुबह का ही दर्पण है। फिर भी दिल में उम्मीद रोशन है, जो किसी सुबह का ही दर्पण है। जो किसी सुबह का ही दर्पण है। ये अंधेरा बहुत घनेरा है। ये अंधेरा बहुत घनेरा है। फिर भी एक बात जानता हूँ मैं, इसके उस छोर पर सवेरा है। ये अंधेरा बहुत घनेरा है। फिर भी एक बात जानता हूँ मैं, इसके उस छोर पर सवेरा है। रात चाहे वो कितनी लंबी हो, रात आखिर को ढल ही जाएगी। एक नई सुबह जगमगाएगी। रात चाहे वो कितनी लंबी हो, रात आखिर को ढल ही जाएगी। एक नई सुबह जगमगाएगी। कब हुआ ये कि दिन हुआ ही नहीं। वाह। कब हुआ ये कि दिन हुआ ही नहीं। कौन सी रात की सुबह ही नहीं। बहुत कौन सी रात की सुबह ही नहीं। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। इस रात की सुबह नहीं। गुरुजी, दोनों ने बहुत अच्छा सुनाया है, बहुत अच्छा सुनाया है। और ख़ासकर हमारे अजहर भाई ने उसमें भी एक पॉजिटिविटी ला दी है। हम अगर कहें कि इस रात की सुबह ही नहीं, ये तो मुहावरा हो गया, लेकिन आपने उससे आगे बढ़कर इसको एक नई दिशा दी है। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, बहुत थैंक यू सो मच। और स्वीटी, सुबह होती है पर हर रात की सुबह नहीं होती कह के आपने जो स्पेसिफिक एक रात का और दूसरी रात का अंतर प्रकट किया, यहाँ शायरी दिखाई देती है। जी तो हमारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। और समीर जी, तुमको जो सीख दी गई है, जो तुमने सीखा है, वो ज़रूरी है सीखना। आगे भी एक विद्यार्थी की तरह अगर रहोगी तो बेहतर कर पाओगी। जी सर। और जहाँ तक नवाज, बहुत खूबसूरत। और तुम्हारा जो मंज़र था, जब तुम वो तन्हाई का जिक्र कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि एक तन्हा आदमी अगर है तो उसको क्या एहसास होता है और उसके आसपास क्या क्या गुजरता है, क्या क्या देखता है। तुमने वो मंज़र क्रिएट किया और वो बात कहीं दिल को जाके लगी है। बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। और इसके नंबर तो हम आपको बता चुके हैं कि नंबर अभी लिखे जाएंगे, लेकिन अभी बताए नहीं जाएंगे। तो थैंक यू गुरुजी, इनको भेज दें, दूसरों को बुला लें। जी जी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आने बाकी है बचे दो सूरमा। लेकिन 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 आप जानते हैं हम क्या कहने वाले हैं। हम जल्दी लौटेंगे। आप
देखते रहिए 100 करोड़ का कवि। जरा मोहब्बत थी उनको हमसे और उनकी हमसे यारी थी। कल देखा था तो सावन था, आज देखा तो पतझड़। पतझड़ में अब कौन सावन लाए, जाने भी दो यारो। तो आपको टिप्पणियां जाननी है कि जाने भी दो यारो? बिल्कुल जाननी है, इसे कैसे जाने देवे। जानिए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। हम जानते हैं इस शाम का पूरा मजा ले रहे हैं आप, और ले भी क्यों ना। आप सबका स्वागत है इस सफर में जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि। तो गुरुजी आगे चले क्या? हमारे 2 लोग बाकी हैं अभी दूसरे चुनौती के लिए। बुला लो उनको। आमना सामना कराना इनका। बिल्कुल करवाओ। तो आमना सामना करने आ रहे हैं बादल और साथ में तंजी। आ जाइए तंजीला। तो शुरू करें सर जी, कभी टॉस कर लें इनके साथ। करे। एक तरफ कलम एक तरफ दवात, कौन चुनेगा? तंजीला। तंजी दवात। दवात। और आ गई कलम। तो मतलब ये डिसाइड करेंगे तो क्या करना चाहेंगे? मैं खुद परफॉर्म करना चाहूंगा पहले। चलिए फिर गुरुजी शुरू करें। यस। चलिए ऑल द बेस्ट। आपको भी गुरुजन अगर इजाज़त हो तो उन्वान है जाने भी दो यारों, और पेश करता हूँ कि ज़रा मोहब्बत थी हमको उनसे और उनकी हमसे यारी थी। ज़रा मोहब्बत थी उनको हमसे और उनकी हमसे यारी थी। ज़रा वहम था कि संग रहेंगे हमेशा, कोशिश जारी थी। अगर जन्मदिन था एक का भी तो दोनों मिलकर मना रहे थे। थी तो कोई बात नहीं पर हर एक बेहद प्यारी थी। मगर अभी जो बचा है तो वो दिलासा जो खुद को दे रहे हैं। जाने भी दो यारों, वो तो बचपन वाली यारी थी। आगे से दिल तोड़े जाने की जैसे तैयारी थी। जाने भी दो यारों, वो तो बचपन वाली यारी थी। वाह वाह, बहुत। जाने भी दो यारों, वो तो बचपन वाली यारी थी। रास्ता याद है उसके घर का लेकिन अब नहीं जाते हैं। रास्ता याद है उसके घर का लेकिन अब नहीं जाते हैं। टूटा तार गिटार का है अब वो भी नहीं बनवाते हैं। रास्ता याद है उसके घर का लेकिन अब नहीं जाते हैं। टूटा तार गिटार का है अब वो भी नहीं बनवाते हैं। पूरी रात तो रोते हैं और उसको पास बुलाते हैं। सुबह उठकर फिर से ना जाने क्यों फिर गुनगाते हैं। फिर सोचें कि जिद छोड़ें और उसको पास बुलाते हैं। फोन उठाकर नंबर डायल करते हैं फिर रुक जाते हैं। फोन उठाकर नंबर डायल करते हैं फिर रुक जाते हैं। अब ना वक्त पे सोते हैं और ना ही वक्त पे खाते हैं। उससे पूछो कैसे आदत मेरी यार सुधारी थी। जाने भी दो यारों, वो तो बचपन वाली यारी थी। आगे से दिल तोड़े जाने की जैसे तैयारी थी। जाने भी दो यारों, वो तो बचपन वाली यारी। बहुत बहुत शुक्रिया जी बादल जी, आपने बहुत खूबसूरत नज़्म पढ़ी। एंड जिस हिसाब से समीर सर ने बोला था कि आप लोगों को पोइट्री पढ़नी है, कविता पढ़नी है, जाने भी दो यारों पर, तो उनका ही एक्सप्रेशन लेके मैं थोड़ा सा इमिटेट करने की कोशिश करती हूँ। इरशाद। के जाने भी दो यारों, कैसे अब होश आए, कैसे अब होश आए कि जोश जोश में अब होश आए। कैसे अब होश आए कि जोश जोश में अब होश आए। कौन अब जोश में होश लाए, जाने भी दो यारों। वाह।
कल देखा था तो सावन था, कल देखा था तो सावन था, आज देखा तो पतझड़। कल देखा था तो सावन था, आज देखा तो पतझड़। पतझड़ में अब कौन सावन लाए, जान भी दो यारो। क्या बात है, वाह 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 वाह। किसी की पगड़ी, गौर फरमाइएगा कि किसी की पगड़ी तो किसी के पैर की धूल, किसी की पगड़ी तो किसी के पैर की धूल। इज्जत को इज्जत से कौन समझाए, जाने भी दो यारो। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। जो आज अनपढ़ है, जो आज अनपढ़ है, वो कल जहां में बिना किसी हुनर के छा जाए। जो आज अनपढ़ है, वो कल जहां में बिना किसी हुनर के छा जाए। और जो हुनर वाले हैं वो एड़ियां घिसलाए, जो हुनर वाले हैं वो एड़ियां घिसलाए, जाने भी दो यारो। वो आज मेरा था, वो आज मेरा था, कल किसी और का था। वो आज मेरा था, कल किसी और का था, उस किसी और को परसों का कौन बतलाए। वो आज मेरा था, कल किसी और का था, उस किसी और को परसों का कौन बतलाए, जाने भी दो यारो। कि उनसे खफा रहे तो रहे भी कैसे, उनसे खफा रहे तो रहे भी कैसे। वो थे ही नहीं अपने, ऐसे किस्से पे कौन नुमाइश कराए, जाने भी दो यारो। चढ़ते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, कि चढ़ते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। ढली जो शाम दुनिया मुड़ जाए, ऐसी दुनिया के लिए क्या ही कहना, जाने भी दो यारो, जाने भी दो यारो। शुक्रिया। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया जी। तो आप दोनों की भी परफॉर्मेंस हो गई। हाँ जी। तो आपको टिप्पणियां जाननी है कि जाने भी दो यारो? बिल्कुल जाननी है, इसे कैसे जाने दे मैं। जानिए। तो अशोक जी क्या कहेंगे आप? अभी जो मैंने सुना है ताज़ा ताज़ा, जाने भी दो यारों के लिए इन्होंने दो चीज़ें चुनी एक दूसरे के आमने सामने अपनी इस शायरी में, कि एक तरफ सावन है तो एक तरफ पतझड़ है। सावन में पतझड़ को कैसे बुलाया जा सकता है, वो तो आ ही जाता है कम वक्त, लेकिन पतझड़ में सावन कैसे आए, अब इसमें कौन दिमाग लगाए, जाने भी दो यार। और प्यारे, तुमने बचपन को लेकर वो कस्बाती युवक की असफल प्रेम गाथा की एक ऐसी रवानी होते होते जवानी बीतते बीते समाप्त होने लगती है, तब एक ही जुमला काम में आता है, जाने भी दो यारो। बहुत अच्छा, आप दोनों ने बहुत अच्छी कोशिशें की, बहुत बढ़िया। शुक्रिया सर। समीर जी। बादल, जो भी बात तुम कहते हो बड़ी नरेटिव होती है, बहुत भाई कहानी की तरह चीज़ चलती है, तो उसका पूरा जो नरेशन है वो तुम्हारी कविता में बहुत खूबसूरती से निखर के आता है, और वो इतना क्लियर होता है कि उसको समझने में कोई तकलीफ नहीं होती। बहुत बहुत बढ़िया लगा मुझे, और अपनी बात को तुमने बहुत अच्छे से कहा। तंजी, मुश्किल होता है जब कोई उन्वान दिया जाए और उस पर कविता कहनी हो तो ये आसान नहीं होता, मगर दोनों ने उसको बहुत अच्छे से निभाया और दोनों बधाई के पात्र हो। बेस्ट ऑफ लक, गॉड शुक्रिया ब्लेस यू। सर, शुक्रिया सर। सर जी, अब आप इनको गुप्त मार्क्स दे दीजिए। दे दिया हमने तो भाई, दे दिए। तो हमारे गुरुजी अब मार्क्स देने वाले हैं। ये परफॉर्म कर चुके हैं बादल और तंजी भी, वहां बैठे हैं अजहर और स्वीटी। देखते हैं किसका पलड़ा भारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले लो, हमको जरूरत हो रही है, आप भी ले लो ब्रेक और जल्दी से आ जाओ अपने फेवरेट शो में 100 करोड़ का कवि में। द विनर इज, तो आप हमारे साथ चलेंगे अगले पड़ाव में। नहीं मगर कुछ हम लोगों ने अलग फैसला किया है जी। बादल बोला, ओ बदली मैंने राह नहीं बदली, तेज हवा ले जाए जिधर वो मेरी मंजिल अगली। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान
सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वेलकम बैक। दिलों को थाम के रखना जरूरी है क्योंकि आ गई है घड़ी नतीजा जानने की इस सफर में जिसका नाम है 100 करोड़ का कावे। गुरुजी आप रेडी हैं? आ जाओ आ जाओ। ये परंपरा है, आपको आना होगा। धड़कन बढ़ेगी, महफिल सजेगी, ये मंच होगा दुनिया से हटके, चेहरे खिलेंगे, हम जीत लेंगे, साहसा सबो गुनगुनाता सबो मत वाला साबो। तो आप सुना देते हैं रिजल्ट। एंड द विनर इज कविराज। Congratulations कविराज। सीरियसली कंग्रेचुलेशंस। फाइनली इख्तिलाफ का मतलब समझ जाएंगे आप। करेंगे ना अभी समझिएगा। आप तो जब देखो इख्तिलाफ ही होगा, इख्तिलाफ। अब हम बेटर होते जाएंगे, देख लेना। तो रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं, गुरुजी बता देना। अच्छा, तो पहले राउंड में आपको याद दिला दे, स्वीटी जी के फर्स्ट राउंड में आए थे 130, ठीक है, और सेकंड राउंड में इनको समीर जी ने दिए 90 और अशोक जी ने इनको दिए 60, टोटल 150, यानी कि दोनों राउंड का मिला के हो गया 280। अब जो बादल हैं, बादल जी को फर्स्ट राउंड में मिले थे 150 और सेकंड राउंड में समीर जी ने इनको दिए 80, अशोक जी ने दिया इनको 70, मतलब 150 और दोनों राउंड का मिला के हो गया 300। तंजी को फर्स्ट राउंड में मिले थे 180 और सेकंड राउंड में समीर जी ने दिए इनको 80 और अशोक जी ने दिए 90, मतलब टोटल दोनों राउंड का हो गया 350। और अजहर, इनको फर्स्ट राउंड में मिले 180, सेकंड राउंड में समीर जी ने दिए 90 और अशोक जी ने दिए 90, तो दोनों राउंड के मिला के इनका हुआ 360। तो हमारे जो नंबर है, जो हाई स्कोर्स हैं, एक तंजी के हैं और एक अजहर जी के। तो आप हमारे साथ चलेंगे अगले पड़ाव में। नहीं, मगर कुछ हम लोगों ने अलग फैसला किया है जी, और एक सस्पेंस है, और मैं चाहता हूं कि अशोक जी उसको बताएं कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो आज आप में हमने सोचा कि 2 के बजाय कविराज जी 3 को चुन लिया जाए। अच्छा, तो जो सर्वाधिक अंक पाने वाले 3 हैं उनको क्रम से आप बता दो, वो आगे तक हमारे साथ चलेंगे। जी आपका मतलब है अजहर हमारे साथ आगे जाएंगे, तंजी हमारे साथ आगे जाएंगी और बादल हमारे साथ जाएंगे। जी जी जी। कंग्रेचुलेशन एवरीबॉडी। थैंक यू। बाय बाय। जी तो भैया आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। आप हमारे साथ जाएंगे अगले पड़ाव में, आप वहां पे विराजमान हो जाइए। मुबारक। भाई तो इस शाम का अंत यहीं पे होता है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं हम यूं ही नहीं जाने वाले, इस शाम को और खूबसूरत बनाएंगे। और अगर हमको हमारे गुरुजी अशोक जी की तरफ से अशोक वाणी सुनने को मिल जाए तो उससे बेटर क्या हो सकता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरु अशोक जी का। मैं आज के प्रतिभागियों को और जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको सबको शुभाशीष देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो मैं इस भावना के साथ कि कोई भी विकास का कार्य होता है, कोई भी नया प्रयास होता है, कोई भी नई जमीन टूटती है, कहीं कोई अंकुर अंकुराता है और तोड़ के बाहर निकल आता है, उसके पीछे मोहब्बत होती है, उसके पीछे प्यार होता है। तो मेरी एक कविता है, आज के मौके पे बादल मुझे लग रही है कि उपयुक्त रहेगी। बादल से बोली बदली, बादल से बोली बदली, ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़कर भागा जाता किस रास्ते अनजान गली।
बादल से बोली बदली, ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़कर भागा जाता किस रास्ते अनजान गली। बादल बोला, ओ बदली मैंने राह नहीं बदली, तेज हवा ले जाए जिधर वो मेरी मंजिल अगली। तो बदली को आया गुस्सा, बादल को मारा गुस्सा, दुष्ट हवा कैसे लेगी मेरा हक मेरा हिस्सा। मुझको अपनी कहता है और संग हवा के बहता है, मुझको अपनी कहता है और संग हवा के बहता है। अरे वो तेरा कुछ भला करेगी, किस गफलत में रहता है। प्यासा मरुथल तरसेगा, तुझसे ही तो सरसेगा। अरे संग हवा के लगा रहा तो क्या सागर पे बरसेगा। वाह। मुझको अंग लगा ले तू, अपने संग मिला ले तू, हिला न पाएगा कोई भी, अपना वजन बढ़ा ले तू। तो बदली जी को जमा गई, बात अकल की थमा गई, बाहें फैलाई बादल ने, बदली उसमें समा गई। और अंतिम दृश्य है कि दोनों गए प्रेम में डूब, दोनों मिलकर बरसे खूब। फिर कुछ दिन के बाद दिखी मरुथल में हरियाली दूब, दोनों मिलकर बरसे खूब, दोनों गए प्रेम में डूब, दोनों मिलकर बरसे। वाह वाह वाह। तो नई दूब हम देख रहे हैं, उसका उगना, नई फसल का लहलहाना देखेंगे और वहां तक हम इस यात्रा को ले जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कविराज, समापन की बेला आई। जी जी सर, आपने जो सुना है उसके लिए जोरदार तालियां। आपको भी पसंद आया ना, तो आपको हमारे साथ यूं ही बने रहना है, क्योंकि हम आ रहे हैं फिर से अगले हफ्ते और हमारी ये जो सर्चिंग है ये चालू रहेगी, क्योंकि हम सब ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। उसके आने की खबर थी। आपकी टोपी से पहचान गए, आप हिमाचल से हो। मेरे को लगता है टोपी की ज्यादा जरूरत आपको है वैसे। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। महीनों कोख में बच्चा लिए सर पर रखी ईंटें, बहुत मेहनत से पैदा आजकल मजदूर होते हैं। मेरा नाम रजत सूद है और मैं दिल्ली शहर से हूँ। मेरा नाम रजत सूद है और मैं नहीं ये नहीं बोलना है। ठीक है।